तो शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ABDS शर्मा। जी सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन किराम खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया का ज़माना है। अक्सर नौजवान गुनाहों को देखने में लगे रहते हैं और अपना इंटरनेट पैकेज दूसरी चीज़ों में, जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदा है, उसमें हम खर्च करते रहते हैं। इसीलिए क्यों ना हो कि हम अपने उलमा की बात को सुने और उसको अपने जहनों में उतारें और अपने दिमागों में उसको फिट करें, ताकि हमारे लिए बेहतर हो और हमारा इंटरनेट पैक सही जगहों पर खर्च हो सके। मेरा मकसद यही होता है कि हम अपने इंटरनेट के ज़रिए से दूसरों तक बेहतरीन पैगाम पहुंचा सके, ताकि हमारा भी और आपका भी कुछ फ़ायदा हो। आइए दोस्तों, आज हम और आप सुनते हैं डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी का ये पैगाम। तमाम मुसलमानों के नाम ही नहीं बल्कि गैर कौमों के नाम है कि इस पैगाम को सुनना है। हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है। आइए दोस्तों, मुफ्ती साहब के इस सवाल और जवाब को सुनते हैं। मुफ्ती साहब से सवाल किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया है। आइए मुकम्मल वीडियो को सुनते हैं। तो शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ABDS शर्मा। जी सर। हेलो। जी बोलिए शर्मा साहब। अब्दुल शर्मा मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। ओके, तो मेरा डॉक्टर यासिर नदीम साहब से बात करने का बराबर? हाँ जी। आपका इस्म बात कर क्या है? सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। हेलो। जी आप बोलें। आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें अपने इज्म का, कि आप कौन से इज्म पे बिलीव करते हैं। तो मैं हिंदुइज्म पे बिलीव करता हूँ। मेरा इधर अभी मेरा रूम पार्टनर है, वो मुस्लिम है, वो आपका बात सुनता है, ठीक है। तो मैं आप अभी 2 दिन पहले आप कोई एनिवर्सरी में आया, आपने एक बात बोला सर, वो पूछ सकता है आपसे? जी बोले सर। आप बोले कि जितना गलत चीज है मुस्लिम ने जो अडॉप्ट किया है वो सब हिंदुओं से लिया है, तो ये बात आप बोला सर। हाँ, मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहा कि हमने बहुत सारी चीजें जो हमारे मजहब में नहीं थी और गलत हैं, हमने हिंदुओं से ली हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जात पात का निजाम है, मुसलमानों में हिंदुओं से आया है। तो एक दो चीजें हो सकती है, ये बात बराबर है, मगर क्या बोलते हैं आप, अभी मैं एक बात बोलूंगा आपको। अभी कोई दूसरी चीज हमने चाइनीज मुशरिकों से ली होगी या यूनानी पेगन से ली होगी। यानी अगर हमारे मजहब में वो नहीं है और वो हमारे मजहब में, हमारे मुसलमान उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और मजहब में नहीं है, तो कहीं ना कहीं बाहर से तो ली है। ये तो आपसे ली होगी या क्रिश्चियन से ली होगी या पेगन से ली होगी, कहीं ना कहीं से आई है वो। डॉक्टर साहब, आप हम लोग को बोले ना, इसके लिए मेरा रूम पार्टनर को मैं बोला मैं बात करेगा इसके लिए। मेरा अब हमको बोला सर, हिंदू लोग को। हाँ, तो जात पात में मैंने मिसाल दी है ना कि जात पात का जो लानत है, जहेज की लानत है, ये सारी की सारी चीजें आपके यहाँ से हमारे यहाँ आई हैं। हमारे यहाँ तो जहेज का कोई तस्वुर ही नहीं था। लड़की की शादी में रिसेप्शन का कोई तस्वुर नहीं था, वलीमा था। शरीयत ने वलीमा बताया है, लड़की की तरफ से रिसेप्शन का कोई तस्वुर नहीं था। हिंदुओं से आया है। कई तबाहुमात भी आए हैं, खड़े होकर खाने का कोई तस्वुर नहीं था, आपके यहाँ से आया है। जी मैं बोल सकते हैं? जी, मैंने कई मिसालें दे दी, अब आप बोले। तो आप उस दिन ये बात बोले सर कि रामनवमी वाला बात को लेकर के आप बोले ये गलत है। तो मैं आपको बोलता हूँ सर कि रामनवमी का जो जुलूस निकलता था, आप 90 से पहले आप देखेंगे तो वो नहीं था सर। वो निकलते भी थे तो बहुत पीसफुली निकलते थे, वो बहुत आराम से निकलते थे और जाते थे। अभी जो आफ्टर 14 के बाद जो हुआ है, या 2000 के बाद कुछ हुआ है चेंजेस, वो मैं बोलता है कि मुस्लिम की वजह से हुआ है। तो आप इसको मैं आपको सबूत देता हूँ कि क्यों मुस्लिम की वजह से हुआ। क्योंकि मुस्लिम लोग जो जुलूस निकालता है मुहर्रम वाला, तो उसमें ये लोग डीजे और तलवार और डंडा जिसको बोलते हैं,
लठ जिसको बोलते हैं वो, और लोग का जाते वक्त घर का पेड़ नोच देना, ये करना, तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम उन लोगों ने किया। उसके बाद से अभी इस चीज को कॉपी करके हिंदू लोग मुहर्रम का जुलूस मेरे भाई सदियों से चल जी रहा है। सर। क्या आप सदियों तक सो रहे थे कि मुहर्रम का जुलूस निकालने वाले लाठी डंडा लेकर आते हैं, हथियार लहराते हैं, और आप अचानक 2014 में यकायक बेदार हुए और आपने कहा कि अब हम मुहर्रम के जुलूसों का बदला लेंगे? डज इट मेक एनी सेंस? तो उसी तरह से सेम हो रहा है ना सर, अच्छा, जैसे दूसरी आपने बात, कहा। एक मिनट, पहली जी बात सर। तो ये, दूसरी बात मैं बता देता हूं कि रामनवमी में और मुहर्रम के जुलूसों में जो जमीन आसमान का फर्क है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि लखनऊ के मुहर्रम के जुलूसों में या जहां पर भी कहीं कोई मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है उसमें हथियार लाए जाते हैं, उसमें डंडे लाए जाते हैं, लेकिन वो हथियार लाने वाले क्या हथियार गैर मुस्लिमों के ऊपर चलाते हैं या वो अपने ही ऊपर चलाते हैं? नहीं, वो वाला मैं नहीं बोल रहा सर, आपके ये लोग जब जुलूस निकालते हैं वो हथियार अपने ऊपर नहीं चलाते, वो दूसरों के ऊपर नहीं चलाते हैं। वो नहीं नहीं दूसरों की दूसरों मस्जिदों के सामने जाकर, वो मुसलमानों की मस्जिदों जी के सर, सामने जाकर नारेबाजी करते हैं। आपने वो कभी नहीं रास्ता देखा होगा। और मुहर्रम का जुलूस निकलता है हमेशा मुस्लिम एरियो से, वो हिंदू एरियो में जाता ही नहीं है। नहीं आप सर, लोगों को जाता है इसरार ये सर। होता है कि हमारे रामनवमी के जुलूस जो हैं वो मुस्लिम एरियो से गुजरे। डॉक्टर अच्छा, साहब मुहर्रम में जाता है डीजे सर, निकलता, देख। मुहर्रम में डीजे भी चलता है हजरत? हाँ नहीं, कुछ नहीं। डीजे चलता है सर। नहीं नहीं, सर, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बोलिए तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ सर। देखें, आप माइक दे जरूर होते हैं, उसके अंदर नारे हैं, नारा हैदरी और वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन नहीं जिसको सर, डीजे बोलते मातम हैं ना कि वाला कान मैं नहीं पड़ी बात आवाज कर सुनाई रहा है नहीं दे सर। रही है, और ऐसे ऐसे सॉन्ग्स बनाए हुए हैं नहीं कि जिससे सामने आप डॉक्टर अपने साहब, नौजवानों को प्रोवोक कर रहे हैं जेनोसाइड के लिए। क्या इस तरह के गाने डॉक्टर साहब मुहर्रम के जुलूसों में चलते हैं? मैं थोड़ा बोल सकते हैं ना सर, बोलने जी। देंगे सर आप? मैं ये बोल रहा है सर कि आप बोल रहे हैं मातम वाला जुलूस तो वो अलग है, वो लोग का ये बोलता है, मेरा अभी दूसरा आदमी जो है वो बोलता है वो अलग मुस्लिम है। और जो ये मुस्लिम है जो बोलता है कि हम लोग मोहम्मद को मानते हैं, और ये वाला जो मुस्लिम है जो उसको सुन्नी बोलता है, तो वो लोग डीजे का जुलूस लेकर के आता है सर। डीजे का मैं बात बोल रहा हूँ, और उसमें गाना चलता है सर, और वो उसमें रिटर्न भी जब जो जाता है सुन्नी ना सर। मुसलमान जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मुहर्रम का जुलूस नहीं है, हाँ वो 12 रबीउल अव्वल के ऊपर जुलूस निकलते हैं कुछ शहरों के नहीं अंदर। सर, और नहीं अरे भैया, मुझे मुहर्रम पता है, सर, आपको पता है, तारीखों का मैं मुझे बताऊंगा या पता आप है सर। बताएंगे? अच्छा, यानी 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 मुसलमानों में जो चीजें होती हैं उनकी तारीखें आप बताएंगे, हमें नहीं पता सर होगा। मैं आपको गांव का नाम बोलेंगे या वीडियो बोलेंगे, मैं वो भेज सकता है आपको सर। मैं आपको ये नहीं बोल रहा है, मैं आपका बात को काटने नहीं आया, मैं आपको ये बोलने आया सर कि हर चीज हम लोग गलत आप लोगों से भी सीखा है थोड़ा, आप लोग भी हमसे सीखा है, मगर आप हम लोग को बहुत ज्यादा बदनाम कर देता है सर, ये मैं बोलने आया सर। ऐसा है कि ये वाली चीज मैं आपसे सीख रहा हूं शायद, कि दूसरों को बदनाम कैसे किया जाता है। बदनाम आप इतनी देर से मुझे कर रहे हैं और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं नहीं कि मैं आपको बदनाम करता हूं। नहीं सर, भाई, मैं आपसे मैं पूछने बात करने आया सर, मैं अच्छा, आप पे दूसरी इल्जाम देखें, लगाने नहीं देखें आया सर। एक चीज, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे पूछने आए हैं, इल्जाम लगाने नहीं आए हैं, तो लेकिन आपने मेरी वजाहत सुन ली होगी। और वो यही हाँ है कि जहां जी जहां भी किसी मुस्लिम जुलूस में जो मजहब के नाम पर निकल रहा है, चाहे हम उसको सही माने या गलत माने, वो एक दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर वो मजहब के नाम पर निकल रहा है, इंडिया में की बात कर रहा हूं मैं, तो आप हाँ किसी एक भी मजहबी जुलूस में कोई ऐसा सॉन्ग नहीं सुनेंगे मुसलमानों की तरफ से कि जिसमें मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के खिलाफ प्रोवोक किया जा रहा हो। ज्यादा से ज्यादा जी नात होती है, ताजिए के जुलूसों में कुछ मातम वगैरह के अल्फाज होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मैंने इसी बताया कि जो शिया हजरात हैं, अहले तशय्युह, जब वो मातम करते हैं हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, अपने ऊपर करते हैं। जमीन आसमान का फर्क है भाई। आप लोग हथियारों नहीं का सर, इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। वो आप मेरा बात सुन, आप अपना बात बोला ना, तो शिया वाला लोग का हम नहीं बात कर रहे, हम सुन्नी वाला लोग का बात कर रहे हैं सर। मैं ये बोल रहा है कि आप माहिम, मुंबई में एक जगह है सर, वही माहिम एक वाकया पूरी तारीख में आपके पास है कि माहिम के अंदर सुन्नियों का जुलूस निकला था और उसमें हालात नहीं, खराब हो गए थे, लेकिन वो हालात खराब किए गए थे। आप अगर फैक्ट मैं फाइंडिंग रिपोर्ट उस माहिम के जुलूस की देखेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। बंबई में नहीं, मुहर्रम वाला मैं समझ सर, गया किसकी बात कर मुहर्रम रहे का हैं आप। जुलूस नहीं कर रहा है सर। रजा एकेडमी ने वहां पर एक जुलूस निकाला था, आज से 10-12 साल पहले की बात है। एक सियासी मसले के ऊपर वो जुलूस निकला था।
बहुत पीसफुल वो जुलूस चल रहा था। अचानक उसमें कुछ लोग अननोन के, जो उस एकेडमी के जिसने जो उसके जिम्मेदार थे, ऑर्गेनाइजर थे, वो लोग वहां आए। यानी ऑर्गेनाइजर्स को पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं, और आकर उन्होंने हल्ला गुल्ला और पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। जाहिर है कि पुलिस को एक्शन लेना था। तो भाई इस तरह की चीजें तो बातिल और जो दुश्मनान इस्लाम में बहुत पहले से करते आए हैं कि अमन को भंग कर देना। एक अच्छा खासा, अगर मुसलमानों को, अगर वहां के बंबई के मुसलमानों को, माहिम के मुसलमानों को कुछ करना ही था तो वो शुरू से करते। जब जुलूस खत्म हो रहा है उस वक्त अचानक पुलिस एक्शन में क्यों आई? वो तो फैब्रिकेटेड है। मैं उसका नहीं बात कर रहा है सर, मैं अभी आपको 1 साल पहले का मैं बात कर रहा है सर। अभी माहिम के अंदर एक ये लगता है, हम लोग जाता है, मजार लगता है, तो उसमें जब जाता है ना सर, तो उसमें वो लोग पूरा डीजे लेकर के सर, माहिम से, साइन से, धरावी से, ये सब जगह से हो करके सर लेके जाता है, और पूरा गली ऊपर से आदमी लोग पैसा डालता है उसमें, और नीचे डीजे चलता है। तो हम लोग का ड्यूटी का टाइमिंग ये वो बहुत सारा होता है, और उसमें कुछ लोग अपने हाथ में तलवार लेकर के और साइड करते हुआ जाता है, किसी को चिल्लाता हुआ जाता है, पटाखा फोड़ता है। तो ये सब चीज तो हम लोगों से नहीं सीखा ना आप सर। हम लोग तो बहुत शांति से रामनवमी जो भी जुलूस होता था मनाता था। अभी तो आप लोग के थ्रू हम लोग सीख नहीं, रहे ये हैं। वाला अगर इस तरह का कोई जुलूस निकल रहा है कि जिससे गैर मुस्लिम लोग परेशान हो रहे हैं और उसमें गैर अखलाकी हरकतें, गैर मजहबी हरकतें हो रही हैं, तो हम तो उसको, ऐसे जुलूसों के खिलाफ है। सीधी सीधी बात है, हम तो ऐसे वो कंडेम करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप एक मजहब के नाम के ऊपर दूसरों को परेशान करें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि रामनवमी के जो जुलूस है, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बचपन की बात है, और मैं छोटे से शहर से आता हूं इंडिया में। वहां पर भी जब ये रामनवमी का जुलूस निकलता था तो भाई डीजे तो उस जमाने में, ये तो डीजे तो बहुत बाद की चीज है, इस कदर शोर और शराबा, इतने दूर दूर तक के माइक और स्पीकर्स लगते थे, और एक लाइव सिंगर होता था जो भजन गाता था। और न सिर्फ ये होता था, बल्कि उस छोटे से शहर में जहां मुस्लिम मेजोरिटी है, उस वक्त भी प्रोवोकिंग सॉन्ग्स गाए जाते थे। ये मेरे बचपन की बात है जो मैंने खुद देखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर मुसलमान माहिम के कुछ हरकतें कर रहे हैं तो वो दरअसल में रिएक्शन है, वो ही आप लोगों से सीखा है। और जब मैं ये बात कर रहा था कि हमने बहुत सारी नेगेटिव चीजें हिंदुओं से सीखी हैं, तो उससे मुराद मेरी थी ये छूत छात का जो कॉन्सेप्ट है, और इसी तरीके से जो कास्ट सिस्टम है। क्या आप इसको कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है? क्या हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम नहीं है, छूत छात का निजाम नहीं है? तो सर आप में भी है ना सर के, वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कुरान में उसके बरखिलाफ तालीम है, हदीस में उसके खिलाफ तालीम है, लेकिन मुसलमानों में, और वो भी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में पाया जाता है। ये कहाँ से आया है? ये जो 1000 साल तक हम आपके साथ रहे हैं, ये जो आपकी गंदगी है, ये हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गई है। शर्मा जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। शर्मा जी, ये बताइएगा कि दरगाह के सामने झंडे लहराना, मस्जिदों पर चढ़ना, और मस्जिदों के सामने बड़े बड़े जो मॉब्स हैं उनको रोककर गंदी गंदी खून खराबे वाली तलवारें लहराकर बातें करना, ये भी मुसलमानों से सीखा है? मैं समझना चाह रहा हूँ, ये भी मुसलमानों ने सीखा है? सर पहले तो तलवार लेकर के तो आप लोग निकले ना सर। नहीं, मस्जिद के ऊपर चढ़ के, मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडे लहराना, ये मुसलमान से सीखा है? नहीं, तो मेन बात निकाला किसने सर तलवार? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, निकाला सर। आपका सीखने की बात हो रही है ना, तो कॉपी करना ना, कॉपी होता है डिटो जी। अच्छा, और आमिर भाई ये कह रहे हैं ना कि हथियार निकाला किसने? भैया आपके यहाँ तो हथियारों की पूजा होती है, और आज से नहीं होती, सदियों से होती आ रही है सर। ये आरएसएस के और बजरंग दल के बकायदा हल्फ लेते हैं, ओथ लेते हैं, वचन लेते हैं, ऐसे खंजर उठवा के, त्रिशूल उठवा के। ये मुसलमानों से सीखा है? कमाल करते हैं शर्मा जी। आरएसएस में सब हिंदू नहीं सहमत होता है ना सर, तो आरएसएस वाला में सब हिंदू नहीं होता। देखें, अभी ये, हाँ ठीक है, फॉर्मूला ठीक हो गया, जबरदस्त। जिस तरह आरएसएस से सारे हिंदू सहमत नहीं होते, वैसे ही मुफ्ती साहब ने ये कह दिया है कि हम उन लोगों से सहमत नहीं है जो कानून तोड़ें या गलत बातें करें। तो फार्मूला ठीक हो गया। वही बात है सर, यही अच्छा है सर। नहीं आप लोग करता है ना तो अच्छा है। हम लोग एक साथ में रहता है, मेरा रूम पार्टनर है वो मुस्लिम है। हम लोग, मेरा पास मोबाइल नहीं है, उसका मोबाइल से मेरा पास छोटा है जियो का, तो मैं वो सुनता है डॉक्टर यासिर का बात। तो आपकी पसंद है, अभी आपकी पर्सनल लाइफ आ गया, इशू क्लियर हो गया। थैंक यू शर्मा जी, फॉर्मूला ठीक है। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। दोबारा कभी ज्वाइन कीजिएगा।
क्योंकि अगर मैं एक चीज यहां रखना चाहता हूं, क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल या चंद गिनती के लोगों के अमल को पूरी कम्युनिटी पर थोपना है, तो भी ये चीज फिर आपके ऊपर भी आ जाएगी। तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस ये है जो हजरत ने रखा है, ये हिस्टोरिक फैक्ट है। आप इंडिया की कल्चर के ऊपर कोई भी किताबें लिखी गई हों उसको पढ़ें। बल्कि वो जो सैमुअल की किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें उसने प्रॉपरली सिविलाइजेशन का कल्चरल ट्रेडिशंस, कस्टम्स और रिचुअल्स की जो डिफिजन होती है, उसकी बुनियाद ये लिखी है कि जब मल्टी फेथ या इंटरफेथ कम्युनिटीज आपस में रहती हैं तो कुछ चीजें इधर से उधर, कुछ चीजें उधर से उधर जाती हैं। हजरत ने बात रखी अपनी कम्युनिटी को, कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए, कि मुसलमानों में जो गंदगी ये आई हैं जिनका कुरान और सुन्नत से ताल्लुक नहीं वो हिंदुइज्म से आई हैं। अब सत्यार्थ प्रकाश में जिस तरीके से जैनिज्म के और बुद्धिज्म के चैप्टर में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब लिखते हैं स्वयं, वो कहते हैं कि हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा और ये जितनी काल्पनिक कहानियां और इतिहास की जितनी बोंगियां और ब्लंडर्स आए हैं, वो सारे बुद्ध मत और जैन मत की तरफ से आए हैं। वो भी ये कहते हैं कि हिंदुइज्म ने जो सीखा है वो बुद्ध मत और जैन मत से सीखा है, ये जो इतने पौराणिक हिंदू हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं आर्य समाज के बानी। तो हकीकत है, ये सोसाइटी ऐसे ही है तो चलती है। उसमें अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना हर सोसाइटी का बेसिक सर्वाइवल राइट है, कि हमने अपनी आइडेंटिटी को, हमने अपने सिंबल्स को सिक्योर करना है ताकि हम सर्वाइव कर सकें और डिफरेंशिएट कर सकें। इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक और है ये मेरा भी भाई? बता दूं आमिर भाई के आर्य समाजियों ने कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो बगावत की है वो उन्होंने कहाँ से सीखा? वो उन्होंने इस्लाम से सीखा है। उनके यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट है कि ब्राह्मण वो है कि जिसके पास नॉलेज हो, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है नॉलेज हासिल करके, ये कॉन्सेप्ट जूं का तू उन्होंने इस्लाम से चुराया। हमारे यहाँ वो है, हमारे यहाँ क्या है, इस्लाम में ये है कि फजीलत उसको है कि जिसको तकवा हासिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन्होंने नॉलेज करके कहा कि जी वो ब्राह्मण है। तो ये जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ आर्य समाजी बेदार हुए हैं, ये इस्लाम से मुतासिर होकर हुए हैं। तो इन्होंने हमारी इस अच्छाई को इख्तियार किया है। भाई मैं तो ये कहता हूं कि मुशरिक को ये नहीं पता कि अपने जिस्म को साफ कैसे करना है, ये इस्लाम सिखाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, इल्जाम तो हमारे ऊपर है ना ये कट्टरता का, कि जी म्यूजिक को हराम समझते हैं तो हमारा डीजे कितना कुछ और डाल देगा, रू रा री रा करके चुप कर जाएगा। आपने तो तमाशा लगाया होता है 12-12 घंटे, सारी सारी रात। ना बच्चे सो सकते हैं, ना मरीज सो सकते हैं, दीवारें कांपना शुरू कर देती हैं आपकी म्यूजिक की वजह से। अजीब तमाशा है, अपने मुल्क को ही जो है ना वो दोलख्त करके बना रख दिया हुआ है। इस बारे में सोचें तमाम डीजे दोस्तों वाले। का शुक्रिया, आप तमाम दोस्तों ने इस वीडियो को मुकम्मल सुना। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अल्लाह तबारक व ताला आपके ज़रिए से किसी की ज़िंदगी को बदल दे। मुफ्ती साहब की वीडियो के ज़रिए से बहुत से गैर कौम, बहुत से गैर मुस्लिम और बहुत से गैर मज़ाहिब के लोगों ने ईमान कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इस वीडियो को इसी नीयत से शेयर करें ताकि कोई भी गैर मुस्लिम भाई सुने तो मुफ्ती साहब की इस बात से इस्लाम को कबूल कर ले। हो सकता है कि आपका एक शेर किसी की ज़िंदगी को बदल दे।